यस मैम। ठीक है, शुरू कर रहे हैं आज फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखोगे आप बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है एज कंपेयर टू दी फ्रॉग। बहुत ही छोटा सा आसान सा सिस्टम है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं उसको, एलिमेंट्री कैनाल और बाकी साइड के जो हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इट इज अ लॉन्ग ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू क्लोएका। ठीक, माउथ से शुरू होके क्लोएका तक की पूरी लॉन्ग ट्यूब है, तो कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। माउथ की बात करें तो माउथ एक छोटी सी ओपनिंग है, आप देखते हो वेंट्रल साइड पे ही है। लिजर्ड्स में क्लियरली माउथ भी विजिबल है, माउथ के ऊपर नेरिस भी प्रेजेंट है, वो दिखाई देते हैं लिजर्ड्स में, है ना। लिप्स हैं जो, लिप्स आर इमूवेबल, लिप्स का कोई रोल नहीं है ना, बोलना तो है नहीं उनको हमारी तरह। लिप्स आर कवर्ड बाय हॉर्नी स्केल्स, लिप्स भी स्केल से कवर्ड है एंड दे आर इमूवेबल, लिप्स मूव नहीं कर सकते। बकल कैविटी, माउथ से शुरू होती है बकल कैविटी, कहाँ तक पहुंचती है, फेरिंक्स तक। ठीक है, पूरी बकल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है। ठीक है, क्या क्या आएगा बकल कैविटी में, टीथ, टंग, इंटरनल नेयर्स और बकल ग्लैंड्स। कुछ नया है यहाँ, बकल ग्लैंड्स। ये एक बकल कैविटी है। बकल कैविटी में देखो अपर और लोअर जो दोनों में ही टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ बहुत ही छोटे छोटे हैं, कोनिकल शेप के हैं, देख सकते हो कोन की शेप के हैं टीथ, छोटे छोटे से। एक्रोडोंट डेंटिशन है, लिप्स इमूवेबल है, ये बकल कैविटी का फ्लोर है। ये नीचे की तरफ जो है फिर फेरिंग्स शुरू हो जाएगा, सेंटर में टंग है। ग्लोटिस कौन सी ओपनिंग है, फेरिंग्स की ओपनिंग है। ठीक है, और साइड में दो छोटी छोटी ओपनिंग्स देख सकते हो जो कहाँ से आती है, टिम्पेनम से, ईयर्स से। किस तरह की ओपनिंग आ रही है, यूस्टैशियन ट्यूब की ओपनिंग है, विजिबल है अगर हम बकल फ्लोर की, बकल कैविटी की फ्लोर को देखेंगे। ये डायग्राम बनाना है, इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, टीथ की बात करें तो दोनों ही जॉज में टीथ हैं, छोटे छोटे से टीथ हैं। टंग सॉफ्ट फ्लैशी है, मस्कुलर है और प्रोट्रूसिबल है, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, अब मुझे बताओ टंग, क्या टंग बाइफिड है, फॉक्ड है लिजर्ड्स में? एक में थी मैम इसमें बाइफिड नहीं है। स्नेक्स और लिजर्ड्स में ये बहुत अच्छा डिफरेंस था कि स्नेक्स की टंग तो बाइफिड होती है, हम देखते हैं बहुत इजीली, हमें दिखती भी है। स्नेक्स तो बहुत टाइमली अपनी टंग बाहर अंदर करते रहते हैं, तो हमें दिखती है कि फॉग्ड टंग है। लिजर्ड्स में टंग फॉग्ड नहीं है। एक ही एक्सेप्शन था जो कल मैंने टेस्ट लिया था, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। क्या था एक्सेप्शन, फिर से बता दो। कैमलियन मैम। मॉनिटर लिजर्ड, यही बता रहे हो, मॉनिटर लिजर्ड। मॉनिटर लिजर्ड की जो टंग थी वो क्या थी, फॉग्ड थी, बाइफिड थी, आगे से कट था। इंटरनल नेयर्स हैं अंदर की तरफ। अब बकल ग्लैंड्स क्या हैं, बकल ग्लैंड्स भी क्या हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में कुछ स्वेलिंग्स हैं जो क्या सिक्रीट करेंगे, म्यूकस। क्लियर है, बकल कैविटी क्लियर हो गया, आसान है बहुत, आप खुद कंपेयर करोगे। लिजर्ड की टाइप स्टडी बहुत आसान है, जिसने फ्रॉग की टाइप स्टडी को अच्छे से पढ़ लिया है। फेरिंग्स, फेरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है, टंग की बिल्कुल एंड में, पोस्टीरियर साइड पे। नेक्स्ट किससे कनेक्ट करेगी, ईसोफेगस से, फूड पाइप से। तो बीच वाला पोर्शन क्या है, फेरिंग्स। जॉज की साइड में यूस्टेशियन ट्यूब्स की जो ओपनिंग्स है वो भी किस में हो रही है, फेरिंग्स में।
फेरिंक्स से ईसोफेगस में जाते वक्त एक होल लाइक स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हो ये एक एंट्री पॉइंट है। फेरिंक्स से ईसोफेगस में जाते वक्त एक एंट्री पॉइंट है, क्या नाम है उसका? गलेट। ठीक है, क्या नाम है? गलेट। ईसोफेगस इज नेक्स्ट। शॉर्ट है, नैरो मस्कुलर ट्यूब है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं। किस लिए हैं? ताकि फूड को अच्छे से स्वेलो कर लिया जाए अंदर की तरफ। ठीक है, फिर आता है ईसोफेगस के बाद स्टमक। स्टमक एक सिलेंड्रिकल सैक है। देखो, दो पार्ट्स में स्टमक डिवाइडेड है। ये ऊपर वाली तो हो गई ईसोफेगस, लिवर के साइड में लोब्स हो गए, ये जा रहा है हमारा स्टमक। ये स्टमक है। स्टमक दो पोर्शंस में डिवाइडेड है। ऊपर वाला पोर्शन है कार्डियक स्टमक, ये नीचे वाला पोर्शन है जो कि किससे कनेक्टेड है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये है पाइलोरिक स्टमक। ठीक है, इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, यू शेप स्ट्रक्चर। ठीक, साइड में है कार्डियक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक। पाइलोरिक स्टमक के एंड पे क्या प्रेजेंट है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। जब स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, सिग्नल्स पहुंचेंगे, तब ये स्फिंक्टर खुल जाएगा। तो स्टमक से धीरे धीरे खाना पहुंच जाएगा कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर से दो ही पार्ट्स हैं, सेम सिस्टम है फ्रॉग जैसा, कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। इलियम है और डिओडिनम है। डिओडिनम देखोगे आप, जस्ट स्टमक के बाद से शुरू होती है, और फिर बहुत सारी जो कोइल्ड स्ट्रक्चर है वो सारा क्या है? इलियम। ठीक है, यहाँ पे छोटा करके दिखाया क्योंकि इलियम बहुत ही बड़ी सी लार्ज ट्यूब है, कोइल्ड है। साइड में, अच्छा ये हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में डिस्कस करेंगे। फिर है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? सीकम, कोलोन, बीच में देखो वैल्व है, और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है? रेक्टम। डायग्राम दिख रहा है ना? देखो, नीचे रेक्टम है, फिर एनस है, और आखिरी में क्लोएकल एपर्चर है। अब यहाँ पे एनस और क्लोएका में बहुत क्लियर कट डिफरेंस नहीं आया है, इसलिए हम बोल देते हैं कि रेप्टाइल्स में क्लोएका प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइड में यूरिनरी ब्लैडर है, नीचे क्लोएकल एपर्चर है, अभी भी सिंगल ही एपर्चर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो क्लोएका है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 चैम्बर्स। फ्रॉग में इस तरह के कोई चैम्बर्स नहीं थे, याद आ रहा है? तो नया क्या है यहाँ पे? 3 चैम्बर्स हैं। पहला है कोप्रोडियम। कोप्रोडियम जस्ट रेक्टम के बाद से शुरू होता है। फिर है यूरोडियम। यूरोडियम में आएंगे यूरेटर्स और गोनोडक्ट्स, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो डक्ट्स हैं। ठीक है, वहां से जो डक्ट्स आ रही है गोनोडक्ट्स। तो फिर से अब बता सकते हो ना, फिर से यहाँ पे क्या आएगा? यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, जहाँ पे यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंबाइंड है। फिर से सेम चीज आएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ से? लास्ट इज प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम जो बिल्कुल लास्ट है, जिसके एंड में क्या है? क्लोएकल एपर्चर, बिल्कुल एंडिंग। 3 पार्ट्स याद हो गए क्लोएका के? कोप्रोडियम, यूरोडियम, प्रोक्टोडियम। इसमें दिखाई नहीं हुआ डायग्राम में, बट यहीं पे ही हैं सारे स्ट्रक्चर्स। कोप्रोडियम, यूरोडियम, बिल्कुल लास्ट में क्या होगा? प्रोक्टोडियम। क्लियर है? क्लोएका समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहीं से ही बता दो मुझे देख के, कौन कौन से हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? मैम लीवर, लिवर, ठीक है, लिवर के 2 लोब्स हैं, लेफ्ट और राइट, और पैनक्रियास, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज देखो थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर है,
लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, क्लियरली विजिबल है। पेनक्रियाज की जो पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है वो किस में आएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है? इसके अलावा गॉल ब्लैडर और ये डक्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर है। लिवर से डक्ट आएगी हिपैटिक डक्ट, फिर गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट, ये मिल जाएंगी और क्या बना लेंगी? बाइल डक्ट, क्योंकि लिवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस, स्टोरेज होगी गॉल ब्लैडर में। एक ही डक्ट्स में आएंगे, ये कौन सी है? कॉमन बाइल डक्ट। पेनक्रियास से भी डक्ट आएगी एक, पेनक्रियाटिक डक्ट। फिर ये देखो, ये सारी की सारी कहाँ आ गई? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियास से अलग आ रही है, गॉल ब्लैडर और लिवर से अलग आ रही है। कहाँ पे आ गई सारी की सारी? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा, तो सारे जो जूसेस हैं वो यहीं पे चाहिए, एंजाइम्स और जूसेस सब यहीं चाहिए। लिवर में थोड़ी सी यहाँ पे एक खास बात है, वो देखते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पे बाकी के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है बकल कैविटी में है, इसकी प्रेजेंस अभी कंफर्म नहीं हुई है, अभी भी इस पे रिसर्च चल रहा है कि सलाइवरी ग्लैंड्स हैं कि नहीं है। ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेंगे। कहाँ पे? स्टमक। लिवर की बात आती है, लार्ज लिवर है, 2 लोब्स हैं, रेड कलर का लिवर है, राइट लेफ्ट। राइट लोब की बात करें तो इट इज लॉन्ग और नैरो एंड एक्सटेंड अप टू द राइट गोनाड। लेफ्ट लोब एज कंपेयर टू दैट छोटा। ये देखो, देखो ये लेफ्ट लोब है, सिर्फ इतना सा है, छोटा सा है बिल्कुल, स्टमक तक। अब ये जो राइट लोब है, इसकी ये देख रहे हो एक ये वाली ब्रांच, ये लोब कहाँ तक जा रहा है? नीचे तक, गोनोडक्ट्स तक जाएगा ये। तो राइट लोब बहुत ही बड़ा है, लेफ्ट लोब बिल्कुल छोटा सा। ये डिफरेंस है रेप्टाइल्स के लिवर में। लेफ्ट लोब बिल्कुल छोटा सा है, राइट लोब बहुत ही बड़ा है। ठीक है, क्लियरली विजिबल है ना डिफरेंस। सिस्टिक डक्ट आ गई गॉल ब्लैडर में से, दोनों बन गई कॉमन बाइल डक्ट्स, एक इस लिवर लोब में से, एक दूसरे लिवर लोब में से, 2 आ गई, मिल गई सिस्टिक डक्ट के साथ। फिर कॉमन क्या कहलाती है? कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक। पेनक्रियाज की बात करें तो साइड में है, इलोंगेटेड है, नैरो है। क्या रिलीज करेगा? जूसेस सिक्रीट करेगा, पेनक्रियाटिक जूसेस। किस में से? पेनक्रियाटिक डक्ट में से, जो कि कहाँ आके खुल जाएगी? ड्योडेनम। कहाँ पे खुलेगी? ड्योडेनम में। ये है पेनक्रियाज, ये रही पेनक्रियाटिक डक्ट, और कहाँ पे खुल रही है आके? ड्योडेनम। थोड़ा सा शोर है बाहर, उसके लिए। उसके बाद इंटेस्टाइन में भी कुछ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं जो कि टाइमली म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं। इस पूरी इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द म्यूकोसा, और ये इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रीट कर रहे हैं। म्यूकस नहीं, सॉरी, इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रीट कर रहे हैं। इन्हीं में क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे जो कि एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। बताओ, कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट? आवाज आ रही है मेरी? नो मैम। आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम। मैम डाउट आवाज आ रही नहीं है। डाउट? ठीक है। पायल, मनीषा, नितिका, प्रेरणा, किसी को कुछ डाउट? सब रोल नंबर्स लिख रहे हो? नो मैम। कितने स्टूडेंट्स हैं अभी? 35 तेरा।
मोनिका पहले इतने ही थे कि अब बाद में और ज्वाइन हुए? मैम अभी तो कम और हो गए, 28 है थे तब। अब कम हो गए अभी अभी। चलो एनीवेज, चलो ये क्लियर हो गया। एक्सटर्नल फीचर्स डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बातें? क्लियर? यस मैम। सारी बातें क्लियर, ठीक है। कल हम शुरुआत करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत छोटा सा है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी हो जाएगा कल, ठीक है। एक सेकेंड।